सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 2000 साल पहले भी लोग कंप्यूटर जैसी चीज इस्तेमाल करते थे, तो शायद आप यकीन न करें, मगर तारीख के पास एक ऐसा सबूत मौजूद है जो आज के साइंटिस्ट को भी हैरान कर देता है। ये कहानी है एंटिkythera मैकेनिज्म की, एक ऐसी मशीन जो अपने वक्त से हजारों साल आगे थी। आज हम जानेंगे कि ये मशीन क्या थी, कैसे मिली, किसने बनाई और क्यों इसे दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता है। साला 1908 में ग्रीस के करीब एंटिkythera नाम के जजीरा के पास कुछ डाइवर्स समंदर के नीचे एक पुराना शिपरेक ढूंढ रहे थे। वहां से उन्हें ब्रॉन्ज के स्टैच्यूज, सिक्के और पुरानी चीजें मिली। उन्हीं टुकड़ों के दरमियान एक जुंग लगा हुआ टूटे हुए गियर्स का ढांचा भी मिला। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह एक ऐसी चीज है जो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। शुरू में हिस्टोरियंस ने समझा कि यह शायद कोई गादी या डेकोरेशन का हिस्सा होगा, मगर जब साइंटिस्ट्स ने इस पर रिसर्च शुरू की और एक्सरे और सीटी स्कैन की मदद से इसे के अंदर से देखा, तो उन्हें हैरत अंगेज बात नजर आई। इसके अंदर 30 से ज्यादा ब्रॉन्ज गियर्स थे जो बिल्कुल एक मैथमेटिकल सिस्टम के तहत काम कर रहे थे। ये रैंडम गियर्स नहीं थे, बल्कि एक बहुत एडवांस डिजाइन का हिस्सा थे। यहीं से एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या पुराने जमाने के लोग इतने एडवांस्ड हो सकते थे? एंटिkythera मैकेनिज्म असल में एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटर था। इसका मकसद सूरज और चांद की पोजीशन बताना, चंद के फेजेस प्रिडिक्ट करना, सोलर और लूनर एक्लिप्सिस का टाइम निकलना और ओलंपिक गेम्स के साइकिल्स को ट्रैक करना था। आज जो काम हम मॉडर्न कंप्यूटर से करते हैं, वो काम ये मशीन सिर्फ गियर्स और मैथ्स के जरिए करती थी, बिना बिजली के, बिना स्क्रीन के। इसीलिए साइंटिस्ट इसे दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इस मशीन के अंदर छोटे छोटे ब्रॉन्ज गियर्स थे जो एक दूसरे से इस तरह कनेक्टेड थे कि जब आप एक हैंडल घुमाते तो पूरा सिस्टम चल पड़ता। हर गियर का मूवमेंट सूरज, चांद या किसी प्लैनेट के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता। ये असल में यूनिवर्स का एक मैकेनिकल मॉडल था। हैरत की बात यह है कि ऐसी टेक्नोलॉजी यूरोप में 300 साल बाद कर दोबारा नजर आई। अब सबसे बड़ा राज यह है कि इसे किसने बनाया। आज तक कोई भी हिस्टोरियन यकीन के साथ नहीं कह सकता कि एंटिkythera मैकेनिज्म का इन्वेंटर कौन था। कुछ लोग मानते हैं कि यह मशहूर ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज या उसके स्टूडेंट्स का काम हो सकता है। कुछ कहते हैं कि यह एंशिएंट ग्रीक साइंटिफिक स्कूल्स का नतीजा था। मगर एक बात बिल्कुल क्लियर है, यह किसी आम इंसान का काम नहीं था। फिर सवाल उठता है कि अगर एंशिएंट ग्रीक्स इतने एडवांस थे, तो यह टेक्नोलॉजी आगे क्यों नहीं बढ़ी? इसका जवाब वॉर्स, रोमन एम्पायर के कोलैप्स, लाइब्रेरीज के जल जाने और इल्म के खो जाने में छुपा है। जब नॉलेज जाया होती है तो सिविलाइजेशंस पीछे चली जाती हैं। एंटिkythera मैकेनिज्म सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि वो समंदर के नीचे छुप गई थी। आज मॉडर्न साइंटिस्ट्स ने इस मशीन के 3D मॉडल्स बना लिए हैं और नासा के इंजीनियर्स भी इसे ह्यूमन इंजीनियरिंग का एक लाजवाब शिकार मानते हैं। इस मशीन ने ये साबित कर दिया कि एंशिएंट लोग हमसे कम अकाल नहीं थे, बल्कि शायद हम ही उन्हें कम समझते रहे। एंटिkythera मैकेनिज्म सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि इंसानी ज़हन की पावर का सबूत है। ये हमें याद दिलाती है कि इल्म अगर खो जाए तो पूरी सिविलाइजेशन अंधेरों में चली जाती है। अगर आपको तारीख के ऐसे राज पसंद हैं, तो तहजीब की खोज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानियां अभी खत्म नहीं हुई।